अभी मेरा करंट में पीरामल से लोन चल रहा है, एक लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, दूसरा मेरा बिजनेस लोन चल रहा है। अभी ये करंट में 17% पे चल रहा है। मैं इसको 11% पे लाऊंगा लोन को, जो कि मेरा अभी रिमेनिंग अमाउंट 9 लाख का है। मैं इसको बीटी करवाऊंगा, चार्जेस वगैरह लग के 9.5 लाख का मेरा होगा। तो मैं चाहता नहीं कि मेरी जेब से 1 रुपया भी जाए, तो मैं 9.5 लाख का बीटी करवाऊंगा, बैलेंस ट्रांसफर करवाऊंगा, इंडसइंड बैंक से करवा दूंगा मैं, है ना। मैंने बात की है, वहाँ पे मुझे ऑफर मिल रहा है, पीरामल से मैं इंडसइंड में करवाऊंगा। तो मेरी कितने की सेविंग होने वाली है पता है आपको? 74,000 प्लस की मेरी सेविंग होने वाली इंटरेस्ट की। अभी मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। और हाँ, मेरी जो EMI आ रही है 28,666 की है भी, दोनों को मिलाकर वो कितने की 5,000 रुपये कम हो जाएगी। उसकी EMI कितनी हो जाएगी? 23,666 की हो जाएगी। अभी मैं आपको डायरेक्ट लाइव मैं पीरामल एप्लीकेशन के अंदर ले चलता हूँ, है ना। इसके ऊपर मैं क्लिक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख लीजिए डिसबर्स कितना हुआ है। यहाँ पे मेरा हुआ है 6,47,000 रुपये का मेरा डिसबर्सल हुआ है, जो कि 5 लाख अभी कितना रिमेनिंग है? 5,53,914 रुपये अभी रिमेनिंग है। 4 साल के लिए लिया था, अभी 3 साल 3 महीने अभी बाकी है। उसके बाद मैं आपको नीचे बता देता हूँ इंटरेस्ट के ऊपर में क्लिक करके। इंटरेस्ट इतना कितना जा रहा है इसका आप देख लीजिए, 16.99 जा रहा है, ऑलमोस्ट 17% मेरा जा रहा है। अभी मैं आपको दूसरा वाले लोन के ऊपर ले चलता हूँ, है ना, जो कि मेरा एक बिजनेस लोन है। चलिए मैं थोड़ा ऊपर ले चलता हूँ। ऊपर ले जाने के बाद आप देख लीजिए बिजनेस लोन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अभी आप देख लीजिए लिखा हुआ है 4,10,923 रुपये का ये लोन है। रिमेनिंग कितना है? 3,47,308 रुपये का है। 5 साल के लिए था, 3 साल 11 महीने अभी बाकी है, ऑलमोस्ट 4 साल इसका बाकी है। इसका हम इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, क्या है इसका इंटरेस्ट रेट। थोड़ा हम आएंगे इधर, 16% इसका इंटरेस्ट रेट है। आप देख लीजिए 1% कम है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है। चलिए इसको मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद अभी मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ, ये कैसे प्रोसेस कैसे होने वाला है, कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, क्या प्रोसेस होने वाला है ना, किधर हमको जाना होगा सबसे पहले, क्या कैलकुलेशन बैठने वाला है, हर चीज़ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। चलिए मैं PPT पे आ जाता हूँ, PPT पे आपको समझाता हूँ तरीके से। अभी हम आ चुके हैं स्ट्रेटजीज के ऊपर। मैं आपको अभी एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ BT की, ठीक है। तो आपको मेरे साथ बने रहना है। 17% से हम 11 पे ला सकते हैं, कंफर्म नहीं है कि 11 पे आएगा। डॉक्यूमेंटेशन होता है, सब कुछ होता है, सिविल स्कोर वगैरह हर चीज़ होती है, तब जाके आपका 11 आता है। इतना आसान नहीं है 11 लाना। अभी बहुत सारे बोलेंगे कि आप तो हर चीज़ जानते हो फाइनेंस के ऊपर, ठीक है, आपने इतना महंगा कैसे ले लिया इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट पे ज़्यादा कैसे ले लिया। मैं आपको 3 रीज़न बताऊंगा जिसकी वजह से मैंने लिया है। किसी न किसी की मजबूरी होती है, मेरी नहीं थी, मेरे पास अमाउंट था। 3 चीज़ें हुई थी। एक तो मेरे भाई की शादी तय हो गई थी, पहला रीज़न ये है। और मेरे पास अमाउंट था लेकिन इन्वेस्टेड था, 1 साल ही हुआ था, मतलब पूरा नहीं हुआ था, तो मेरा 20% चार्जेस लगता उस पर, है ना, जो मेरा इन्वेस्टमेंट था, जो उसमें मेरा भारी भरकम नुकसान होता। लेकिन मैंने इसलिए पीरामल से कॉन्टेक्ट कर लिया था, मुझे मिल रहा था 17% पे, 16% पे। एक तो ये था। दूसरा एक काम हो गया कि मेरा एक घर बन गया, रिन्यू हो गया, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट लगा, शादी में भी अच्छा खासा अमाउंट, और मेरे फादर की डेथ हो गई। 3 रीज़न की वजह से मैंने अभी बीच में लिया था। मेरे पास अमाउंट था, मैंने विड्रॉ नहीं किया था। तो किसी ना किसी का कोई रीज़न होता है, तो आप जल्दीबाजी मत करना बिल्कुल भी लोन लेने में, है ना। ये मैंने बता दिया। आपने गलती कर ली, किसी ने ले लिया होगा लोन वगैरह, जैसे कि मैंने ले लिया, गलती कर लिया, हम उसे सुधारेंगे गलती को। कैसे सुधारेंगे वीडियो में मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। केस स्टडी प्रॉपर होने वाली है, फाइनेंस, ठीक है, 9.5 लाख का हम लेंगे। मैं आपको बता दूं, मेरा जो लोन है ना, अभी मैं आपको बताने मैंने बता ही दिया, हमारा कितने का सेव होने वाला है? 74,237 रुपये का, 287 का सेव होने वाला है। नेट सेविंग हमारी होने वाली है, तो इतनी बहुत ज़्यादा होती है। 17 से हम कितने पे आ रहे हैं? 11 पे आ रहे हैं, तो कितना हमारा 6% का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। 6% बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं आपको कैलकुलेट भी करके दिखाने वाला हूँ हर एक चीज़ के बारे में। सेकंड पे हम आ चुके हैं, करंट स्टेटस हमारा अभी क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है टोटल मेरा, जो कि अभी मेरी EMI जा चुकी है। इससे पहले मेरा 927 था, अभी 9,01,221 रुपये का हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पर्सनल मेरा कितने का है? 5,53,914 रुपये का है अभी। बिजनेस लोन मेरा कितना है अभी? 3,47,307 का है। करंट इंटरेस्ट रेट मेरा 7 है। मैंने एवरेज ले लिया है। मैंने एवरेज इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर मैं 16 का करूँगा तो 16 भी है हमारा, 17 भी है ना, अमाउंट कम ज़्यादा भी है, इसलिए मैंने एक एवरेज ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद न्यू ऑफर इंडसइंड बैंक से मैंने टाइप किया है, मतलब टाइप किया है, मैंने बात की है। उससे पहले मैं 2 बैंक के पास गया हूँ। एक SBI में गया हूँ। SBI में मुझे कितना का ऑफर मिला था?
50 का हुआ था, मतलब 7.5 का मुझे मिला था, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। उन्होंने बोला कि ITR फिल कर दो, मैंने बोला एक बार फिल किया है ना, और दूसरी बार मैं अभी फिल करूंगा तो बोला कि यार हमें 2 साल का 3 साल का मिनिमम चाहिए, और आप करते क्या हो, मैंने कहा इन्फ्लुएंसर हूँ, इन्फ्लुएंसर को नहीं देते क्यों, है ना। उन्होंने बोला कि कैटेगरी नहीं आती इसमें, है ना, या तो आप सैलरीड हो तब मिलेगा। मैंने बोला गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, गवर्नमेंट ने प्रोफेशन बोल दिया है, लेकिन वो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के अलग नियम है, हमारे बैंक के अलग नियम चलते हैं, आपका इसमें नहीं हो पाएगा। उसके बाद मैं एक और बैंक में गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसमें भी ऐसा बताया कि गवर्नमेंट बैंक है, हमारी भी ये कंडीशन है। फिर मैं गया इंडसन में, वहाँ मेरी बात हुई, प्रपोजल कितना, 9 लाख रुपए की, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 9 लाख की जरूरत है मेरे को। अब ऐसा तो नहीं है कि 9 लाख की जरूरत होगी, चार्जेस नहीं लगेंगे। पिरामल से मैंने लिया है कि उसमें क्लोज करवाऊंगा तो उसके चार्जेस लगेंगे, इंडसन से मैं करूंगा तो उसमें मेरे अलग, तो मेरे चार्जेस कवर करने के लिए, 9,50,000 का लिया है, ताकि जो पिरामल का है, पिरामल का प्लस इंडसन का है, ये भी चार्जेस लेगा, ये भी चार्जेस लेगा, दोनों मिला के लेंगे अच्छे खासे चार्जेस, 45,000 के आसपास मेरा बन जाएगा, है ना। प्रोसेसिंग फीस हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पेनल्टी वगैरह हो गई, ये सब। तो मेरा अभी टेन्योर में कितने का लेने वाला हूँ, 4 साल 48 मंथ का मैं लेने वाला हूँ। मेरा इंटरेस्ट रेट इतने का होगा, 11 का। ऐसा कंफर्म नहीं कि 11 का ही आएगा, 12 भी जा सकता है आपका इंटरेस्ट रेट, है ना। ऐसा नहीं कि मेरा तो यहाँ पे चल रहा है 17, बोसो के चल रहा है 24% चल रहा है। मैं गया, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, छोटी सी समझ लेना। इंडसन में मैं गया, है ना, मैंने बोला मेरा 17 चल रहा है, मुझे कम करना है, तो मेरा 11 आया, मैंने बोला और कम चाहिए मेरे को। तो उसने बोला, दूसरा एक और था वहाँ पे बैठा हुआ, तो उसने बोला इतना मिल रहा है बहुत है। जो मेरे को लोन दिलवा रहा है ना, उसने मेरे को खोल के दिखाया, ये देखो, ये मेरा पिरामल से ही चल रहा है, 25% पे उसका इंटरेस्ट लोन चल रहा था, जो मुझे लोन दे रहा है उसके उल्टा 25% पे चल रहा था। देखो मजबूरी में लोग बाग इतने परसेंट पे भी लोन ले लेते हैं, तो आपको ये रखना है कि रिसर्च कर लो पहले थोड़े टाइम से, है ना, आपको कम इंटरेस्ट में लोन मिल जाएगा, है ना। डॉक्यूमेंट सब कुछ कंप्लीट करके रखो। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, और अब बात कर लेते हैं कैलकुलेशन के बारे में। हर चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि EMI कंपेरिजन मंथली और बेनिफिट क्या हमको हो रहा है। अभी मैं आपको कैलकुलेशन, जैसे कि मेरी पिरामल की EMI कितने की आ रही है, टोटल मिला के बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। 2 लोन का मैं एक ही टॉपअप करवाऊँ, मतलब एक ही करने वाला हूँ मैं BT, जो कि 28,666 की आ रही है। अगर मैं न्यू लोन लूँगा तो मेरी कितने की EMI हो जाएगी, 23,687 की हो जाएगी। कितना का मेरा प्रॉफिट होने वाला है, 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट होने वाला है इसके अंदर। तो आप सोच लीजिए, जो मेरा 5,000 ये बचेगा ना, इसको मैं या तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मैं इसकी सेविंग कर सकता हूँ। 2 काम कर सकता हूँ मैं, या म्यूचुअल फंड में मैं डाल सकता हूँ, MF में डाल सकता हूँ मैं, मेरी इच्छा से कुछ भी कर सकता हूँ। ये मेरी सेविंग हो रही है, मेरे को ज़्यादा बर्डन नहीं सहन करना होगा, है ना। अभी तो मैं जो EMI आ रही है ना, तो इसको पे कर रहा हूँ, बाकी ये ज़्यादा है। वो की जो सैलरी आती है ना, जैसे कि 40,000 रुपये 50,000 रुपये की सैलरी आएगी, इतना अमाउंट तो हमारी सैलरी का इतना अमाउंट तो हम EMI में दे देंगे, तो क्या हम बैंक वालों के लिए कमा रहे हैं, इंटरेस्ट पे करने के लिए कमा रहे हैं क्या, है ना। तो इतना बड़ा अमाउंट तो आपका इंटरेस्ट में चला जाएगा अगर आप इतने इंटरेस्ट पे ये लोगे तो, लोन लोगे तो, इसलिए कम इंटरेस्ट पे लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, द पेन पॉइंट। जैसे कि बिजनेस पेनल्टी कितने की लगने वाली है, 4% की हमारी पेनल्टी लगने वाली है। मेरे पास 2 लोन है, एक पर्सनल लोन है मेरा पिनामल का, उसमें मैंने देखा फोरक्लोज चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब सेक्शन लेटर मिलता है ना, सेंक्शन लेटर मिलता है एक, जब आप लोन लोगे, जैसे कि मैं लूंगा लोन इंडसन से लूंगा, मैं सेंक्शन लेटर मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा फोरक्लोज चार्जेस नील होंगे या 3% 4% होंगे, है ना। नील ही देखना, पहले बोलना कि मेरे को फोरक्लोज चार्जेस 0 चाहिए, ताकि मेरे पास 20 में एक बार अमाउंट आ जाए तो मैं पे कर सकूं। तो जैसे कि ये बात ध्यान रखना, और उसमें क्लियर मेंशन होता है कि कितने की आपकी EMI जाएगी, कितने साल के लिए होता है। सेंक्शन लेटर लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 13,892 रुपये की हमारी पेनल्टी लगने वाली है। इंडक्शन प्रोसेसिंग फीस 1% प्लस GST, जो कि 10,820 रुपये की होने वाली, जो इंडक्शन में मैंने बात कर रखी है। और उसके बाद इंश्योरेंस प्लस लॉगिन फीस 16,500 रुपये की मेरी होने वाली है। ऐसा नहीं कि आपके चार्जेस नहीं लगेंगे, चार्जेस लगने वाले। टोटल एक्सपेंसेस कितना आ रहा है, 43,713 रुपये का हो रहा है। तो मैंने इसलिए राउंड फिगर में 9,50,000 रुपये का लिया है, ताकि मेरे को अपनी जेब से 1 रुपया भी ना देना पड़े। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, अगर आप जब लोन ले लिया है आपने, जब आप नए लोन के लिए लेने जा रहे हो, अगर डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है ना, जैसे कि आप BT करवा रहे हो, अगर आप देख रहे हो कि आप चार्जेस भी लग रहे हैं, हर चीज़ चार्जेस जो लग रहे हैं ना, उसके बाद भी आपका जो इंटरेस्ट बच रहा है ना, तब जाके आप लोन लीजिए। पता चले कि आपकी
20% का आपकी इंटरेस्ट चल रहा है, लोन चल रहा है, आप ले रहे हो 17% पे, तो आपका प्रॉफिट क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। 18% पे ले रहे हो, प्रॉफिट कुछ भी नहीं निकला। जब बड़ा डिफरेंस हो ना तभी आप लीजिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए पहले, है ना, कैलकुलेटर बहुत मौजूद होते हैं। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आपका इंटरेस्ट बच रहा है। मेरा तो बड़ा इंटरेस्ट बच रहा था, मतलब 1 लाख, मतलब मेरा 1,18,000 समथिंग कुछ मेरा बच रहा था इंटरेस्ट 4 साल में। लेकिन प्रोसेसिंग फीस वगैरह हटा के 74,000 समथिंग मेरा कुछ बच रहा है 4 साल में। उसके बाद में मेरी 5,000 रुपये की EMI भी कम हो रही है, तो मैंने इसलिए इसको BT करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं फाइनल प्रॉफिट के बारे में, कितना प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, इंटरेस्ट 4 साल में मैं 1,18,000 रुपये सेविंग कर लूँगा। अगर मैं उसको देता, है ना, अगर मैं उसको देता तो 3 लाख से 4 लाख रुपए तो मेरे इंटरेस्ट में ही चले जाते हैं 4 साल के अंदर पिरामिल में। अब आप सोचिए कि अगर आपका 1% भी ज़्यादा है ना, तो वो बहुत बड़ा गैप क्रिएट करता है, बहुत बड़ा एक अमाउंट बन जाता है 4 साल में, है ना। और उसके बाद कितना लेस हो जाएगा? 43,713 रुपये मेरे लेस हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट मेरा, मतलब एक कॉस्ट वगैरह 74,287 का मेरा प्रॉफिट होने वाला है। तो ऐसे मैं प्रॉफिट करूंगा, ऐसे आपको ही प्रॉफिट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। मैं एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू बताऊंगा, एक कैसे हमको पिरामिल के पास जाना है, कैसे हमको इंडसन में जाना है, क्या होने वाला है, कैसे लोन ट्रांसफर होगा, डॉक्यूमेंट्स का क्या होने वाला है, अभी मैं बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं चेक लिस्ट फॉर सक्सेस। जैसे कि ये जो प्रोसेस होने वाला है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई स्मूथली काम हो जाएगा, कुछ नीड होगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, हर चीज़ की नीड होगी। जैसे कि सिविल स्कोर आपका 750 प्लस आपका होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, है ना। अगर जब भी आपका हो पाएगा, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मेरा 766 का सिविल स्कोर है, आप भी मेंटेन करो। क्या आपको भी मेंटेन करना है? मुझे कमेंट कर दो, है ना। हाउ टू इम्प्रूव सिविल स्कोर, मैं आपको एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए। डॉक्यूमेंट्स 3 साल का ITR आपके पास होना चाहिए, है ना। 11% इंटरेस्ट रेट के लिए। मैं आपको मेरी रियलिटी बताऊं, मैंने एक बार ही फील किया है ITR, दूसरी बार मैं अभी फील करने वाला हूं 2026 में, है ना। जो कि असेसमेंट ईयर अभी 26-27 आ रहा है, जो 24-25 फाइनेंशियल ईयर का मैं अभी फील करूंगा। वीडियो देखना है, वीडियो देख लेना। अगर आप पैसा, मतलब आपकी इनकम 5,000 रुपये भी है ना महीने की, तब भी आपको नील ITR भरना होगा। मतलब आपका टैक्स नहीं लग रहा ना, टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हो आप, 7.5 लाख के ऊपर की आपकी इनकम है, 12 लाख की प्लस के आपके ऊपर इनकम है, तभी आप ITR फील करोगे। ऐसा नहीं है 10 रुपये भी आप कमा रहे हो ना, तब भी आप ITR फील करो। क्योंकि जब आप लोन लेने जाओगे ना, चाहे होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, ITR मांगेंगे, नहीं है तो आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे। मेरे साथ भी इसलिए ही बड़े बड़े बैंकों में हुआ, नहीं तो मेरे को 7.5% पे मिल जाता मेरे को इंटरेस्ट, लोन मिल जाता मेरे को। तो आप देख लीजिए मेरा 17% का आधा करो कितना होता है? आधा होता है 8.5%, 8.5% होता है। फिर भी मेरे को उससे भी कम मिल रहा था 7.5% में SBI में, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे। मेरा ITR मेरे पास नहीं था 3 साल का, इसलिए आप भी भरना स्टार्ट कर दीजिए। NOC लेना बहुत ज़्यादा जरूरी, पिरामल से क्लोज करवाने के लिए सर्टिफिकेट, जो कि नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं। अगर आप ये नहीं लोगे ना पिरामल से, जैसे कि आपने ट्रांसफर करवा लिया, नहीं लोगे, तो आपके सिविल स्कोर पे जब आपकी इंक्वायरी होगी तो वहाँ पे दिखाएगा लोन आपका एक्टिव है। जब आप नया लोन लेने जाओगे ना, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, आपको लोन नहीं मिलेगा। इसलिए करना जरूरी है। टॉप अप आपको बैंक वाले बोलेंगे कि यार भैया 9 लाख का है, 9.5 लाख का है, तो 15 लाख का ले लो ना, 12 लाख का लेना। मेरे से बोला था कि उन्होंने यार ले लो यार, ज़्यादा ले लो, 12 लाख का करवा देता हूँ आपको मैं, 8 साल की EMI करवा देता हूँ। मैंने बोला नहीं चाहिए भाई, मैंने बोला 9 लाख है, मेरे चार्जेस मिला के 9.5 लाख रुपए हो रहे हैं, 9.5 लाख का ही चाहिए ना, 10 लाख का चाहिए। मेरे को 8 साल का नहीं करवाना है, मेरे को सिर्फ 4 साल का करवाना है, मैक्सिमम 5 साल का करवाना है। आपको लालच देंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि यार आपकी EMI बर्डन ज़्यादा होगा, नहीं, हमको इतना नहीं करवाना है। 4 या 5 साल, 8 साल करवाओगे तो वो पैसा डबल करवा देंगे आपका। अब आपने कैलकुलेशन पूरा समझ लिया कैसे आपको करना होगा। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये प्रोसेस होने वाला कैसे है, आपको कहाँ पहले जाना होगा, समझाता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हमको जाना होगा इंडसन में। मैं आपको बैंक बता रहा हूँ, आपका जो भी बैंक होगा जिससे आपने बात कर रखी होगी, तो सबसे पहले बैंक में आपको जाना है। जैसे कि मेरा इंडसन में, मेरे को इंडसन में जाना है, लोन का मेरे को अप्रूवल करवाना है। अप्रूवल कैसे होगा? सेंक्शन लेटर से। सेंक्शन लेटर आपको मिलेगा, इसका मतलब आपका अप्रूवल हो चुका है। 9.5 लाख का मैं सेंक्शन लेटर लेके किसके पास जाऊँगा? पिरामल के पास। भैया मेरा अप्रूवल हो चुका है, मेरे को BT करवाना है। वो क्या देंगे? मेरे को एक फोरक्लोज स्टेटमेंट देंगे, या तो सेटलमेंट स्टेटमेंट देंगे या फोरक्लोज स्टेटमेंट देंगे, फोरक्लोजर वाला। तो ये आपको लेना है। इससे वो लॉगिन फीस वगैरह लेंगे आपसे, तो आपको दे देना है। और इंडसन वाले भी आपसे लॉगिन फीस वगैरह लेंगे, है ना, तो आपको पे कर देना होगा।
या तो आपके लोन से कट जाएगा बाद में, पहले आप इंस्टेंट आपको पे करना होगा फ्रंट में, उसके बाद वहाँ से आपको फोरक्लोज चार्ज वो आएगा, स्टेटमेंट आएगा, वो आपको लेके वहाँ जाना है, ठीक है। किसके पास जाना है आपको? इंडसन के पास जाना है। वो क्या करेंगे? वो आपका चेक बनाएंगे या डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा मतलब कि वो पहले चेक करेंगे रीपेमेंट हिस्ट्री क्या है, सिविल स्कोर क्या है, सब कुछ तो है ना इसका। मतलब कि क्या है कि जो आपका इंडसन है ना, वो क्या करेगा, आपका जो पिरामल का लोन खरीद लेगा, वो खरीद लेगा, फिर हमको किसको देना होगा पैसा? इंडसन को देना होगा। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट आपका बन गया, किसके नाम पर बनेगा? पिरामल के नाम पर बनेगा वो डिमांड ड्राफ्ट। देखिए 9.5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट आपका बन गया, तो आपको क्या होगा? डिमांड ड्राफ्ट ले लेना होगा। वो डिमांड आपकी कॉपी जाके ओरिजिनल वाला आपको जाना होगा किसके पास? पिरामल के पास। ये लीजिए डिमांड ड्राफ्ट, मेरा लोन क्लोज कर दीजिए। वो क्या करेंगे? आपका क्लोज के लिए आपकी रिक्वेस्ट डाल देंगे कुछ ही दिनों के अंदर। ये जो प्रोसेस होगा ना, 7 दिन 20 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 20 दिन होते हैं, इतना लगेगा। वो आपका डिमांड ड्राफ्ट हर चीज़ करेंगे, पैसा ट्रांसफर कर लेंगे, फिर क्या होगा? लोन आपका क्लोज हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपको 2 काम करने हैं। एक तो एनओसी लेनी है, पहली चीज नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट लेना है। दूसरा आपको एक काम करना है, जो क्लोज आपका होगा ना, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, या तो आपने एलएपी कर रखी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आपके डॉक्यूमेंटेशन जो होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट जैसे कि प्रॉपर्टी का होगा, कागज वगैरह होंगे, जो भी होंगे, उनसे लेने हैं। किसको देने हैं? आपको इंडसन को देने हैं। मैं भी यही करूंगा, मेरे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है मैं किसको लेके दूंगा? इंडसन को दे दूंगा। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे होने वाला है। फिर आपकी जो ईएमआई आएगी ना, वो आपके अगले महीने से, नेक्स्ट मंथ से आपके किससे कटेगी? आपके इंडसन से कटेगी। आपका ऐसे पूरा काम होने वाला है। तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है कैसे आपका काम होगा। मैंने कोशिश की है कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मुझे आपको एक काम करना होगा, कमेंट करना होगा। आपको सबसे पहले जो आपकी लोन एप्लीकेशन उसको ओपन करना है, वहाँ पे देखना है कि कितनी आपकी ईएमआई जा रही है, कितना इंटरेस्ट रेट है। ईएमआई कमेंट करो कितने की आपकी ईएमआई जा रही है अमाउंट की, और इंटरेस्ट रेट आपका कितना है। मैं बताऊँगा कि आपकी कितने की बीटी होगी, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। टॉप 10 कमेंट जो होंगे ना, उनको मैं पर्सनल रिप्लाई करूंगा, है ना। उनको मैं एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिससे खुद से वो चेक कर सकते हैं, इसलिए। और हाँ, मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए, जैसे कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स वगैरह पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। वहाँ पे मैं आपको फाइनेंशियल टिप्स और शॉर्ट में अपडेट वगैरह देता रहता हूँ। बाकी मनी टेक चैनल पे ऐसे फाइनेंशियल अपडेट आपको मिलते रहेंगे।